बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ऐसे काम हुआ था ना, कल मैंने जो एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको सेकंड मेथड जो है ना इक्लान फॉर्मेट में इसको करूंगा। कल वैसे हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि इसको मैं इसके एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट में बना लूंगा, उसमें सिर्फ मैं इक्लान फॉर्म डिस्कस करूंगा। क्योंकि बाकी जो है ना, मैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ना उसमें मैंने सारा आप लोगों को समझाया कि इसका क्या मतलब है, लीनियर कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, सारा मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसको हम देखते हैं ना, इसी क्वेश्चन को। इधर तो मैंने इक्वेशन तक तो मैंने बता दिया था ना आप लोगों को, इक्वेशन तक मैंने बना लिया। देखो मैंने ऐसे काम किया, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिसाइकल करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। सही है। देखो इधर मेरे पास एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि एक वेक्टर स्पेस है। सही है। और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करें, V1 V2 अप टू Vn एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर्स, ये सारे एलिमेंट्स यानी वेक्टर्स है। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, हम कह रहे हैं कि वेक्टर स्पेस इक्वल है लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि जितने भी वेक्टर है ये लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन है। और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स विद मल्टीप्लाई बाई स्केलर विद एडिंग, इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सही है। इधर हमने देखा था ना कि देयर एग्जिस्ट A1 A2 A3, और V1 की वैल्यू दी है हमको, और इसके साथ जो है ना V1 की वैल्यू हमको दी है, और बाकी जो है ना ये V1 हो गया, V2 V3 की इसकी वैल्यू हमको दी है, यानी इसकी मैट्रिक्स हमको दी है। और ये जो है ना एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था इस एग्जाम्पल में जो ना आपका पिछले जो हमने चैप्टर किया ना मैट्रिक्स चैप्टर, वो सारा चैप्टर इसमें रिकॉल हो जाता है। आप लोग जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो आप लोगों को दोबारा भी उधर मैं समझा दूंगा। उधर भी हम यही कर रहे थे कि गाज एलिमिनेशन, गाज जॉर्डन इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल्स, ये सिस्टम उधर भी हम यूज करते थे, इधर भी हम यूज करेंगे। सही, सिर्फ इसी एग्जांपल में ही होता है। ठीक है। अब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं ना। देखो मैंने जो सोल्यूशन लिया ना इस फार्मूले की बेस, इधर मेरे पास कितनी मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है। तो मैंने V1 V2 और V3, इसलिए V3 तक चला गया। सही है। अगर ये ज्यादा होता तो मैं V4 भी लेता। अब मैं मेरे को ऐसे क्या करते हैं ना कि इस फार्मूले में इधर जो मुझे इक्वेशन दिया ये इक्वेशन बने ना, इसमें मैं इस सारे मैट्रिक्स को पुट करूंगा, यानी V की मैट्रिक्स में पुट करूंगा। मैंने इधर पुट कर दी, फिर उसके बाद मैंने ऐसे काम किया है ना कि इन सारों को मैंने आपस में एक इनके अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी A1 को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, A2 को इस मैट्रिक्स में मैंने मल्टीप्लाई किया, और A3 को मैंने इस मैट्रिक्स में मैंने अप्लाई किया। फिर उसके बाद हमने ऐसे काम किया, ये मेन वेक्टर जो हमारे पास उसको मैंने अपनी जगह लिखा है। अब ऐसे काम मैंने किया, इधर मल्टीप्लीकेशन के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। सही, इक्वेशन कैसे बन गई देखो, ये जो है ना फर्स्ट ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, और ये वाला, ये हमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेक्टर है ना, आई जे के रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया मेरे पास आई वाला हो गया। ठीक है। इधर मैं लिखूंगी कि मेरे पास आई आई हो गया। ठीक है। और दूसरा जो है ना ये मेरे पास जे जे रिप्रेजेंट करता है, जे जे। तो इधर मैंने ये आई वाला मैंने लिखा है। सही है। इधर जो है ना ये जे वाला है, और लास्ट जो है ना ये के वाला हो गया, ये मेरे पास के वाला है। ठीक है। अब मैंने इसे काम किया ना, इस इक्वेशन मैंने सारे बना ली। इस इक्वेशन को हम 4 मेथड पे यूज कर सकते हैं, या हम क्रैमर रूल्स यूज कर सकते हैं, या हम इन्वर्जन मेथड हो सकता है, या एक गाज एलिमिनेशन और गाज जॉर्डन भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। देखो इक्लॉन फॉर्म, इसको हम गाज एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। सही। और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का हम गाज जॉर्डन भी कह सकते हैं। तो आप लोग जिस को भी यूज करेंगे ये 4 मेथड को, इसका सेम टू सेम आंसर आ जाएगा हमारे को। सही है। अब हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट इसके मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इक्लॉन फॉर्म इस पे अप्लाई करूंगा। इसका आंसर और जो क्रेमर रूल्स का आंसर मैंने निकाला था ना उस सेम टू सेम होगा। यानी मुझे फाइनली इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना, आप A1 A2 और A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दे। अगर इसकी वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर नहीं आई तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो हम देखते हैं इक्लॉन फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या क्या आती है। फर्स्ट मैं ऐसे काम करता हूँ ना, किधर मेरे पास मैट्रिक्स में बनाऊंगा। देखो A1 लिखा है। ठीक है। इसके आगे 1 हमेशा होता है, इधर A2 इसके भी आगे 1 है, इधर भी इसके आगे 1 है, और इक्वल टू 2 है। तो मैं इधर ऐसे काम करूंगा, इधर मैं 1 लिखूंगा, फिर इधर भी मेरे पास 1 है, और इधर भी मैं 1 लिखूंगा। और ये मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने बना लिया। फिर दूसरा मेरे पास हो गया 2 हो गया, इधर 0 है, और लास्ट मेरे पास 1 है। इधर मैं ऐसे काम करूंगा, ये मेरे पास हो गया 1 हो गया। और देखो ये के जो है ना ये सिर्फ मैंने वेक्टर के लिए लिखा था। सही है। इसको मैं साफ कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने वेक्टर के लिए वेक्टर शो करते हैं, आई जे के वेक्टर शो करते हैं। ये 1 हो गया, इधर मेरे पास ये 2 अपनी जगह आ गया, और इधर ही 0 हो गया। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि दूसरा मैट्रिक्स में किस के लिए बनाऊंगा कि A1 के लिए मैं बनाऊंगा, A2 हो गया, और A3।
इस मैट्रिक्स को मैं इन चीजों को रखूंगा, ताकि मेरे पास हम जिस स्केलर को फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू हम इसको इधर लिखेंगे। सही है। इक्लोन फॉर्म का जो, अगर आप लोगों को बिल्कुल इक्लोन फॉर्म नहीं आता ना, तो आप चैप्टर नंबर 1 को जरूर देख ले, क्योंकि उधर मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया था इसका क्या मतलब होता है, कौन से रो को हम फर्स्ट लिखेंगे, कौन से रो को हम रिमूव करेंगे, उसमें सारे जो है ना मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था। आप जा सकते हो उसको देख ले। सही है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इक्लोन फॉर्म की फुल कंसेप्ट नहीं क्लियर, और इसके साथ आप लोग रिड्यूस क्रैमर क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड, ये जो है ना ज्यादातर तो स्टूडेंट ने क्या होता है, मगर इक्लान फॉर्म हो गया और इसके साथ रिड्यूस इक्लान फॉर्म, ये जो है ना एफएससी लेवल का क्वेश्चन था। तो इसीलिए ज्यादातर हमारे जो बीएस में जो है ना मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, तो वो ये करते हैं कि उनको ये समझ इसके क्लियरली नहीं आता। अगर आप ये मेरे वीडियो देखते हो फर्स्ट टाइम आप लोगों को है ना, तो आप ऐसे काम करो कि फर्स्ट आप उस चैप्टर को देख ले, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इक्लान फॉर्म क्या चीज है और रिड्यूस इक्लान फॉर्म क्या चीज है। बाकी जो दो मेथड उसको आप लोग जानते हैं। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इक्लान फॉर्म में इसको लिखूंगा, जो इक्वल टू उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है उसको मैं इधर लिखूंगा। इधर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, और इधर मैं लिखूंगा ये 1 हो गया, और ये हो गया 5 हो गया। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा ना, इनको मैं नाम दे दूंगा। देखो ये मेरे पास हो गया ए मैट्रिक्स, इसको मैं ए दे दूंगा कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है। इसको मैं कहूंगा ये मेरे पास एक्स मैट्रिक्स है। सही है। और इसको मैं कहूंगा ये मेरे पास बी मैट्रिक्स हो गया। जस्ट मैंने नाम दे दिया, आप जो भी दे सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि फर्स्ट इसको मैं ले लूंगा, इसको लूंगा और इसको लूंगा, यानी इसको मैं इक्लॉन फॉर्म में लिखूंगा। ये तो मैंने जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, अब मैं इक्लॉन फॉर्म में इसको लिखूंगा। इक्लॉन फॉर्म में इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इसी मैट्रिक्स को अपनी जगह लिखूंगा। ये मेरे पास 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। इधर हो गया 2 हो गया, और इधर ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 1 2 और 0। इसके साथ मैं लिखूंगा जो लेफ्ट साइड में मेरे पास कौन सा चीज आए, 2 1, 2 हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद मैं 5 लिखूंगा। ये मेरे पास इक्लॉन फॉर्म का एक मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद जो है ना हम प्रोसेस करेंगे। इक्लॉन फॉर्म में क्या क्या चीज था, देखो मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इस जगह को 0 करना पड़ेगा मुझे, इस जगह को 0 करना पड़ेगा, और इस जगह को मैं 0 करूंगा। ये इक्लॉन फॉर्म, अगर ये तीन जो है ना एलिमेंट्स, इसको मैंने 0 बना लिया, तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया। ठीक है। बस जस्ट मुझे इसको 0 करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे रो ऑपरेशन करना पड़ता है। रो ऑपरेशन जो है ना उसमें बात ऐसी कंडीशन होता है, हम रो को इंटरचेंजिंग भी कर सकते हैं, और बात ऐसे कैसे हो सकते हैं, उस रो के साथ हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ स्केलर यानी 2 3 या 4 होता है, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास इधर 0 आ जाए। सही है। और इसको आप अपनी सोच के मुताबिक कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ आप लोग वैसे करेंगे, नहीं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मगर इधर इन तीनों जगह जो है ना 0 लाना पड़ेगा। सही है। अब ऐसे काम करते हैं ना, नेक्स्ट में से इसको मैं अगर 0 करना चाहता हूँ इस 2 को, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा, जो ये मेरे पास जो है ना रो 1 है, ये सेकंड हो गया, रो 2 हो गया, और ये रो 3 हो गई। सही है। इधर मैं लिखूंगा ये रो 1 हो गया, और रो 2 रो 3 हो गया। सही है। अब मैं ऐसे काम करता ना, रो 1 को जो है ना मैं अपनी जगह लिखूंगा, क्योंकि इधर मैं चेंजिंग नहीं करना चाहता, रो 1 में मैं चेंजिंग नहीं करना चाहता, तो मैं उसको सेम टू सेम अपनी जगह लिखूंगी। मेरे पास 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, और इधर भी 1, और इस साइड पे मेरे पास 2 है। और दूसरा बात यह कि मैं रो 2 में चेंजिंग करना चाहता हूँ ना, तो मैं ऐसे काम करूंगा कि रो 2 को नहीं लिखूंगा, और रो 3 को मैं अपनी जगह लिखूंगा, ताकि मैं एक ही स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इधर मैं लिखूंगा ये मेरे पास 5 हो गया। अब मैं रो 2 में जो है ना चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अगर रो 2 में चेंजिंग, जिस रो में चेंजिंग करना चाहता हूँ ना, उसको मैं इधर फर्स्ट लिखूंगा। इधर मैं लिखूंगा ना ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसको मैं कहूंगा ये एक्स्ट्रा वर्क है, ताकि इधर मेरे पास 0, इस 2 को मैं 0 बनाऊंगा इस स्टेप में। देखो रो 2 को मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो उसको मैं फर्स्ट लिखूंगा, और इसके साथ जो मैं प्लस करता हूँ या सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो उसको मैं बाद में लिखूंगा, जिस रो के साथ इसकी मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ। ठीक है। अब मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर मैं लिखूंगा, अगर मैं रो 1 को, यानी रो 1 के साथ मैं ऐसे काम कर दूं, रो 1 के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं। सही है। देखो 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है इधर मेरे पास, तो रो 2 की एलिमेंट्स में इधर लिखूंगा, ये मेरे पास क्या है 2, तो मैं 2 लिखूंगा। फिर इधर बीच में क्या है माइनस है, तो मैं माइनस लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा कि रो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। रो 1 की फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास कौन सा चीज है, 1 है, तो 1 के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 आ जाएगा, तो मैं इधर 2 ही लिखूंगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, इधर मेरे पास क्या है 0 है, तो मैं इधर 0 अपनी जगह लगाऊंगा।
फिर ऐसे काम करते हैं ना, इधर माइनस है तो माइनस में अपनी जगह लगा दूंगा, फिर उसके बाद में इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पिछली चैप्टर नहीं देखा ना, इस चैप्टर से आप लोग भी बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। अब ऐसे काम करते हैं ना कि इस 2 को जो है इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, तो मैं इधर 2 लिखूंगा। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा चीज है, इधर 1 है तो मैं इधर 1 लिखूंगा। ये मेरे पास क्या होगा, 1 मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा कि ऊपर क्या है, इधर माइनस, तो माइनस में अपनी जगह लगा दूंगा और इस 2 को मैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो मेरे पास आ जाएगा 2, तो मैं इधर 2 लिखूंगा। और राइट साइड में मेरे पास एक डैश में से बना लूंगा, कौन कौन सी चीज है, एक 1 है तो मैं इधर 1 लिखूंगा। फिर उसके बाद में माइनस लिखूंगा और उसके साथ में ऐसे काम करूंगा, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मेरे पास आ जाएगा 4, तो मैं इधर 4 ही लिखूंगा। सही है। अब ऐसे काम करते हैं ना, देखो इन दोनों को अगर मैं कट कर दूं, देखो 2 और 2 ये दोनों कट हो गए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, तो मैं इधर 0 ही लिखूंगा। फिर उसके बाद में ऐसे काम करूंगा, देखो 0 और -2 तो मेरे पास सिर्फ -2 आ गया तो मैं -2 लिखूंगा। फिर उसके बाद देखो इधर मेरे पास क्या है, ये हो गया -2 से मैं 1 कट कर दूं तो मेरे पास -1 आ जाएगा, तो मैं इधर -1 लिखूंगा। सही है। नेक्स्ट में ऐसे काम करूंगा कि इधर देखो -4 से मैं 1 कट कर दूं तो मेरे पास -3 आ जाएगा, तो मैं इधर -3 लिखूंगा। इधर मैंने -3। अब जो मैट्रिक्स यानी रो 2 में मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, इधर जितने भी एलिमेंट्स है ना इसको मैं रो 2 में पुट कर दूंगा। इधर मैं लिखूंगा, मेरे पास आ जाएगा 0 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 2 और उसके बाद मैं लिखूंगा -1, ये हो गया -1। नेक्स्ट मेरे पास -3 है तो मैं इधर -3 लिखूंगा। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इस इधर जो है ना इस इधर 0 लाना पड़ेगा और इधर 0 लाना पड़ेगा। तो ऐसे काम है, मैं इसको 0 करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब हमें ऐसे काम करते हैं ना कि इस जगह को जो है ना 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा और इन दोनों को 0 करूंगा। अगर इन दोनों एलिमेंट्स की प्लेस को मैंने 0 कर दिया तो मेरे पास जो होगा ये इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं इस साइड पे लिखूंगा। सही है। इसको मैं इस साइड पे लिखूंगा। देखो अब हम ऐसे काम करते हैं कि ये रोल नंबर 1 में तो मैं चेंजिंग नहीं करना चाहता ना, तो मैं रोल नंबर 1 को अपनी जगह लिखूंगा। सेम टू सेम मैं ऐसे काम करूंगा कि रोल नंबर 1 मेरे पास इधर भी 1 है और 1 1 1, तो मैं इधर भी 1 लिखूंगा और इधर भी 1 लिखूंगा। और राइट साइड में मेरे पास क्या है, 2 है, तो मैं इधर 2 लिखूंगा। सही है। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि रोल नंबर 2 में तो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, रोल नंबर 3 में चेंजिंग करना चाहता हूँ तो रोल नंबर 2 को मैं अपनी जगह लिखूंगा। इधर मेरे पास 0 हो गया, ये हो गया -2 हो गया और उसके साथ मैं लिखूंगा -1, तो ये मेरे पास -1 हो गया। नेक्स्ट हम ऐसे काम करते हैं, -3 को अपनी जगह लिखूंगा -3। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि रोल नंबर 3 में जो है ना मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ। देखो अगर मैं ऐसे काम कर दूं, मैं इधर लिखूंगा कि अगर मैं रोल नंबर 3 में देखो जिस रोल में चेंजिंग करना चाहता हूँ ना उसको मैं फर्स्ट लिखूंगा। सही है। अब मैं ऐसे काम करता हूँ, रोल नंबर 1 में चेंजिंग 3 में मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर ही मेरे पास क्या है, 1 है और ऊपर भी 1 है, तो मैं माइनस कर दूंगा, माइनस करूंगा रोल नंबर 1 से। कैसे, देखो ये मेरे पास क्या है, 1 है तो मैं 1 को अपनी जगह लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, बीच में माइनस तो मैंने माइनस लगा दिया। रोल नंबर 1 में ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो मैं इधर अपनी जगह 1 लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर मेरे पास 2 है तो मैं इधर 2 लिखूंगा और मैं ऐसे काम करूंगा, -1 लिख लिया और इधर मैं 1 लिखूंगा। सही है। और तीसरा मेरे पास इधर 0 है तो मैं इधर 0 हो गया और इधर ही मेरे पास हो गया ये हो गया 1, तो मैं इधर 1 लिखूंगा। अब जो है ना राइट साइड इस स्लैश में यदि ये रिप्रेजेंट करता है राइट साइड एलिमेंट्स, यानी इधर की साइड की जितने एलिमेंट्स है इसको रिप्रेजेंट करता है। इधर मेरे पास क्या है, 5 है, तो मैं इधर 5 लिखूंगा और ऐसे काम करूंगा कि ऊपर मेरे पास क्या है, 2 है, तो मैं इससे 2 को माइनस कर दूंगा। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इन दोनों का अगर मैं कट कर दूं, देखो इन दोनों को मैं कट कर 1 - 1 ये आ जाएगा, इधर आपस में कट हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 0। इधर जो है ना देखो 2 से अगर मैं 1 को कट कर दूं तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ये हो गया -1 हो गया और इन दोनों से 3 आ जाएगा। इस सारे एलिमेंट्स को मैं रोल नंबर 3 में लिखूंगा। सही है। रोल नंबर 3 में इधर ऐसे काम करता हूँ कि मेरे पास हो गया 0 हो गया, फिर इधर मैं लिखूंगा 1 हो गया और इधर मेरे पास -1 और ये हो गया 3। ठीक है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा काम मैंने किया ना इसको मैं साफ कर दूंगा। इधर जो है ना मैंने एक्स्ट्रा काम किया था उसको मैंने साफ कर दिया। अब मैं ऐसे काम करता हूँ, इस साइड से एक्स्ट्रा काम को मैं साफ कर दूंगा।
यानी जो एलिमेंट्स मैंने फाइंड आउट करे तो इसकी फिर जरूरत नहीं है। ये ऊपर जो पॉइंट्स है ना, ये रो 3 माइनस रो 1, ये हमको शो करता है कि इधर आपने जो प्रोसेस किया ना इसके मुताबिक आपने किया और इस एलिमेंट्स को आपने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट मुझे जो है ना इस चीज को 1 को 0 करना पड़ेगा। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि अगर 1 को मैं 0 करना चाहता हूँ, ये जो है ना रोल नंबर 3 में फिर मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे काम करता हूँ कि रोल नंबर 1 को मैं अपनी जगह लिखूंगा, ये हो गया 1 और इस साइड में 2 लिखूंगा। फिर उसके बाद जो है ना इधर मैं 0 लिखूंगा, -2 लिखूंगा, इधर ये हो गया -1 और इधर मैं लिखूंगा 3। ठीक है, ये हो गया -3 हो गया। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि अगर मैं रोल नंबर 3 में मैं चेंजिंग चाहता हूँ, देखो रोल नंबर 3 मैंने लिख लिया, मैं क्या करूंगा कि रोल नंबर 2 के साथ मैं इसका कंपैरिजन कर दूंगा। देखो अगर मैं रोल नंबर 2 लिखूं और रोल नंबर 2 के साथ मैं 2 को रोल नंबर 3 के साथ मैं ऐसे काम करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इधर हमको पॉइंट्स को देखना पड़ेगा किस किधर 0 करना पड़ता है ना, उसको देख। मैं रोल नंबर 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं लिख रहा हूँ कि रोल नंबर 3 के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना कि रोल नंबर 3, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 आ जाएगा, तो मैं इधर 0 ही लिखूंगा, और बीच में क्या है माइनस है तो मैं माइनस अपनी जगह लिखूंगा। फिर इधर ऊपर क्या है 0 है तो मैं इधर 0 ही लिखूंगा। सेकंड नंबर क्या कह रहे हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो मेरे पास 2 आ जाएगा, तो मैं इधर 2 ही लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, माइनस मैंने लिख लिया और इधर भी जो है मेरे पास क्या है माइनस है, तो मैं ऐसे काम करता हूँ कि इधर ऐसे काम करते कि इन दोनों को देखो, एक पॉइंट मुझे बोल गया था, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको प्लस कर दिया तो मेरे पास मेरा क्वेश्चन ठीक होगा। देखो इधर मैं ऐसे काम करता हूँ, इधर इसको मैं प्लस कर दूंगा और इधर जो है ना ये प्लस आ जाएगा, और देखो इधर प्लस है और इधर माइनस है, देखो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या आ जाएगा माइनस होगा, तो मैं इधर लिखूंगा माइनस लिखूंगा और ये 2 को अपनी जगह लिखूंगा, ये मैंने अपनी जगह लिखा, इसलिए मैंने लिखा। अगर इधर मैं माइनस करता ना तो इधर प्लस आ जाता, तो इधर 4 आता, अगर 4 आता तो फिर इधर तो 0 नहीं आ रहा था, तो फिर कोई फायदा ना होता ना। तो मैंने ऐसे काम किया। हम देखो जो स्टेप आप करते हो उसके मुताबिक आप काम करो, अगर आप थोड़े बहुत यानी गलत हो जाए ना इसको आप फिर ठीक कर दे। इसलिए मैंने ये जगह जो ना गलत किया, तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों को समझा दूं। इधर अगर आप लोगों से मिस्टेक हो जाए तो आप इसको इसी तरह ठीक कर सकते हैं। आप उस प्रोसेस को देखो, इधर माइनस की जरूरत है, इधर प्लस की जरूरत है, इधर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है, तो आप उसे ही काम करना, डिवीजन भी इसमें होता है। ठीक है, अब हम ऐसे काम करते हैं ना, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा स्टेप है कि मैं इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा -2, तो मैं इधर -2 लिखूंगा। फिर उसके बाद इधर क्या प्लस है, देखो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस आ जाएगा, तो मैं इधर लिखूंगा -1 हो गया। अब मैं ऐसे काम करता हूँ, मेरे पास राइट साइड पे कौन सा चीज है, राइट साइड पे इधर 3 है, अगर 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 होगा, तो मैं इधर 6 लिखूंगा। फिर ऐसे काम करते हैं ना कि इधर मेरे पास क्या है प्लस है और इधर माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस आ जाएगा, तो मैं इधर 3 ही लिखूंगा। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इसकी देखो 0 प्लस 0 तो 0 आ जाएगा, इन दोनों का भी आपस में कट कर दो तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों से क्या है -3 आ जाएगा, तो मैं इधर -3 लिखूंगा। फिर देखो 6 से मैं 3 कट कर तो मेरे पास +3 आ जाएगा। सही है, जितने जो एलिमेंट्स मैंने लिखा तो उसको मैं रोल नंबर 3 में पुट कर दूंगा। सही है, अब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि देखो इधर मैंने 0 लगा दिया, इधर भी 0 हो गया, और इधर मेरे पास -3 हो गया और इधर +3। ये जो है ना मुझे क्या क्या कह रहा था कि आप ऐसे काम करो कि इधर 0 करना पड़ेगा, इधर 0 करना पड़ेगा और इधर भी 0 करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे काम किया। देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये सारे 0 हो गए। अगर ये 0 हो गए इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गई। सही है, इधर जो है ना एक्स्ट्रा काम को मैं साफ कर दूंगा। देखो ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा काम था इसको मैंने साफ कर दिया। नेक्स्ट मुझे क्या कह रहा था, क्वेश्चन मुझे कह रहा था ना कि आप ऐसे काम करो A1 A2 और A3 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि A1 A2 और A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज आप ऐसे काम करो, ये जो सारे कॉलम है ना इसको मैं A1 कह दूंगा और इसको मैं क्या कहूंगा A2। सही है, और इसको मैं कहूंगा ये मेरे पास A3 हो गया। सही है, और इसके राइट साइड पे मेरे पास एलिमेंट्स है ना, इसको मैं अपनी जगह लिखूँ। ये मेरे पास जो है ना बी वेटेक्स है, ये बी वेटेक्स अपनी जगह मैंने लिख लिया, मगर इस प्रोसेस के साथ साथ ये भी कट होता जा रहा था तो कम हो गया। इधर इधर क्या 5 था और इधर 3 हो गया, ये क्या था 1 था, इधर
3 हो गया। और रोल नंबर 1 में जो ना मैंने बिल्कुल चेंजिंग नहीं किया तो अपनी जगह आया है, सही है। रोल नंबर 1 इधर देखो और इधर देखो, सारी अपनी जगह आया, सही आया, ठीक है। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करता हूँ ना कि अगर मैं A3 की वैल्यू जो है इसको मैं फाइंड आउट करूंगा, हमेशा मैं नीचे से स्टार्ट लूंगा। क्यों नीचे से स्टार्ट लूंगा? इसीलिए कि ना कि हम देखो हमारे पास इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है। मुझे पता चल गया कि A1 भी जीरो हो जाएगा, A2 भी जीरो हो जाएगा, और A3 की वैल्यू इधर ऑलरेडी है, तो इसको मैं फाइंड आउट कर दूंगा। इस तरह जो है सेकंड स्टेप में फिर चला जाऊंगा, इधर मेरे पास A3 की तो वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो मैं इस सेकंड रो में इसको मैं पुट कर सकता हूँ, A2 की वैल्यू मैं इससे निकाल सकता हूँ। फिर इन दोनों की वैल्यू जो है ना मैं ऊपर इधर रोल नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम नीचे से स्टार्ट लेंगे। और इक्लान फॉर्म को पहचानिए कि इधर आप जीरो लाना पड़ेगा। देखो इधर मैंने जीरो लाया, तो ये मेरे पास इक्लान फॉर्म की पहचान है। आप लोगों को फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो ना, आप ऐसे काम करो कि मेरे फर्स्ट नंबर चैप्टर जो है मैट्रिक्स, उसको जरूर आप चेक कर दें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाजमी है। तो उसमें मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताया था। और देखो ये जो ना इक्लान फॉर्म में तो आ गया, इस पे दूसरा पॉइंट कौन सा है? रिड्यूस इक्लान फॉर्म में अगर चाहता था, आप लोग कह रहे कि हम इसको रिड्यूस इक्लान फॉर्म में निकालना चाहते हैं। रिड्यूस इक्लान फॉर्म का मतलब ये है कि हम इधर भी वन लाएंगे, इधर भी वन लाएंगे, और इधर भी वन, और इधर इधर हो गया, इधर हो गया, और इन सारी जगह में जीरो जीरो लाऊंगा, और मैं डायगोनल की एलिमेंट्स क्या होगी? वन वन होगी। तो ये मेरे पास रिड्यूस इक्लान फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। इसको हम कहते हैं गास जार्डन। आप लोग अगर रिड्यूस इक्लान फॉर्म में करना चाहते तो फिर इस फॉर्म में ले आएंगे, सही है। अगर आप इक्लान फॉर्म में करना चाहते तो फिर इस फॉर्म में ले आएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए। फर्स्ट नंबर चैप्टर सारा हमारे पास जो था, उसमें हम मैट्रिक्स रिलेटेड इक्लान फॉर्म और रिड्यूस इक्लान फॉर्म सारे क्वेश्चन उस पे थे। तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट नंबर चैप्टर जरूर देख लें, अगर आप लोगों को इनकी समझ नहीं आती। अगर फिर भी आते तो फिर ठीक है, आप लोग इसके आगे अपना जो है ना कंटिन्यू करें। अब हम ऐसे काम करते ना कि इस इधर जो है ना मैं A1 A3 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। A3 में से काम करता हूँ कि मेरे पास हो गया -3, और इसके साथ लिखूंगा A3 इक्वल टू, ये क्या है? 3, तो मैं तब 3 लिखूंगा। अब देखो ये दोनों आपस में कट हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -A3 इक्वल टू 1 हो गया। अब हम ऐसे काम करते हैं, इस माइनस को इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा A3 इक्वल टू -1। अगर आप लोगों ने कल का जो वीडियोस देखे, उसमें मैंने एग्जांपल नंबर 4, उसमें मैंने क्या कहा था कि इधर क्या आएगा? A3 की वैल्यू -1 आएगा, तो -1 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या करना है? A2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर A2 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा। A2 की वैल्यू मेरे पास क्या है? A1 तो 0, तो इसको मैं यही लिखूंगा, -2, -2 मैंने लिख लिया, और इसके साथ A2 लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, इधर क्या है? -1 है, तो -1 को मैं छोड़ दूंगा, इधर मैं -1 लिखूंगा, और इसके साथ A3 लिखूंगा, और इक्वल करूंगा। इधर क्या है? -3, तो मैं इधर -3 लिखूंगा, ठीक है। अब हम ऐसे काम करते ना, देखो A3 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 आई, तो मैं ऐसे काम करता हूँ, -2 A2 हो गया, और इधर जो है ना ये हो गया 1 अपनी जगह आ गया, और इस साइड पे -1 है, तो मैं -1 लिखूंगा, और इक्वल टू -3 मैंने लिख लिया, सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि A2, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, ये हो गया -2 हो गया, ये हो गया प्लस हो गया, जो प्लस हो +1 हो गया, इक्वल टू -3 हो गया, सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, नेक्स्ट में ऐसे काम करूंगा कि ये हो गया -2 A2 इक्वल होगा, ये साइड पे चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा, ये हो गया। देखो इस साइड पे चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इन दोनों को मैं -3 और -1 4 हो जाएगा, तो मैं इधर 4 ही लिखूंगा। अब हम ऐसे काम करते हैं कि A2 की वैल्यू मैं ऐसे काम करूंगा, ये -1 एक दूसरे से कट हो गया, और इधर ही 2 और इधर ही 4 एक दूसरे से कट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है तो इधर से मेरे पास A2 की वैल्यू क्या आई थी? 2 इक्वल टू 2 आई थी, A2 इक्वल टू 2 आई थी। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, फर्स्ट नंबर रो में इन दोनों एलिमेंट्स को मैं पुट करूंगा, यानी A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू, इसको मैं पुट करूंगा फर्स्ट नंबर रो में, तो मेरे पास रोल नंबर A1 A3 A1 की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो मैं इधर A1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा कि इधर है मेरे पास 1 इंटू A1, इसके साथ बीच में प्लस है। अब इधर मेरे पास क्या है? 2 आए, तो मैं इधर लिखूंगा 2, डायरेक्टली लिखूंगा, सही है। अब सेकंड मेरे पास क्या है? इधर मैं प्लस लगाऊंगा, A3 मेरे पास -1 आया है, तो मैं इधर -1 लिखूंगा, इक्वल टू 2 आया है, तो मैं इधर 2 लिखूंगा। हम ऐसे काम करते हैं ना कि इन दोनों को मैं देखो ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये हो गया A1, और इसके साथ मैं लिखूंगा ये +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा,
अब ए इक्वल इक्वल टू 2 लिखूंगा, फिर इसके बाद मैं इसे काम करूंगा, A1 मैं अपनी जगह लिखूंगा और इसको मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। देखो A1 की वैल्यू कल भी आई थी, A1 इक्वल टू 1 आए थे, A3 की वैल्यू -1 आई थी और A2 की वैल्यू -2 आई थी। तो इन सारों को मैं ना कल भी मैंने यही वैल्यू निकाल दी, आज भी मैंने वही वैल्यू निकाल दी, सही है। क्योंकि आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को आप दोबारा कर लें, मगर आप रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म पे करें, ताकि आप लोगों को रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में जो है इकोलॉन फॉर्म भी कम ये सॉल्व हो जाएगा, और उसके साथ साथ रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म भी आप सीख लोगे, और उसके बाद आप इन्वर्जन मेथड पे आप भी खुद कर लें, क्योंकि मैंने 2 मेथड पे आप लोगों के लिए मैंने कर लिया इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 4 को, सही है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट थी, उसकी फर्स्ट पार्ट में मैंने क्रेमर रूल्स पे किया था, और सेकंड पार्ट में मैंने इकोलॉन फॉर्म पे मैंने कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में जो ना हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ टॉपिक हमारे साथ रह गई थी कल, तो मैंने कहा था कि खत्म हो गया, मगर मैंने देखा कल कुछ कुछ टॉपिक हुए ना, उसको मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक इतने काफी है। थैंक यू।